अगर मैं कहूँ ना तो भाई 100% जो भी नॉर्मल फेरी वाला है या फिर जो भी छोटा व्यापारी है, मैं शोरूम वालों को मेंशन नहीं कर रही हूँ। रीजन है कि भाई शोरूम वाला वो जो बोलते हैं ना एक साइकोलॉजी, एक बोलते हैं ना मेथड के जरिए वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे उसके दुकान में कस्टमर है और छोटा व्यापारी जहां था वहीं है। उनको एक्चुअली में फर्क समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको किस तरह से कलेक्शन परचेज करना चाहिए, कौन सी वेरायटी लेनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी ना फैब्रिक की होती है और जो सेकंड प्रायोरिटी होती है वो डिजाइन की होती है। क्योंकि देखिए एक जो फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है, घर पे पूरा दिन काम करती है या फिर जो भी ऑफिस वर्क करती है, काम करने के बाद में जब वो घर लौटती है या फिर घर पे रात को सोने जाती है तो वो क्या पहनना प्रेफर करती है? जब बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, चैन की नींद आए कम से कम। राइट, तो वो क्या पहनना पसंद करती है? ऐसे चुभने वाले फैब्रिक या फिर ऐसे कंफर्टेबल फैब्रिक जो उससे बोलते हैं ना एक सुकून की नींद प्रोवाइड करे या फिर आराम दे। तो उस हिसाब से फैब्रिक मैटर करता है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइए कि मैडम अगर कोई नाइट वेयर का बिजनेस अगर घर से करना चाहे, कोई लेडीज है, कोई महिला है जो घर से करना चाहती है, तो क्या कर सकती है? क्या डेफिनेटली कर सकती है। तो मैडम मुझे बताइए ये इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा उनके लिए? इन्वेस्टमेंट की बात करो ना तो सर देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर आप एक दुकान खोल रहे हो ना तो जितना पैसा लगा तो उतना कम है। डिपेंड करता है आपकी दुकान की साइज क्या है, एरिया, स्क्वायर फुट एरिया कितना है और आप कितना माल रख रहे हो। और अगर वहीं अगर घर की बात करो ना तो मैं आपको इतना प्रेफर करूंगी कि देखिए कम इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करना है ना तो 30-40 हजार से आप स्टार्ट कर सकते हो। सेट आ जाएंगे, मतलब 150-200 पीसेस आपको मिल जाएंगे। और 150-200 पीसेस में क्या आपको लगता है कि भाई बिजनेस करना सही है? बिल्कुल सही है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर आप 150-200 पीसेस चालू करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप ये सोचो कि पूरे 150-200 पीस बिक जाए, उसके बाद मैं वापस नया परचेसिंग करूंगी, नई माल वापस तब रिफिलिंग करूंगी, तो वो एकदम गलत चीज है। आप ये जब आप 150-200 पीस लेके जा रहे हैं, जब आपका मान लीजिए आधा माल बिक जाए तब तुरंत वापस रिफिलिंग कीजिए। राइट, मैं भी वही कहना चाह रही हूँ कि देखिए 150-200 पीस लेके जाना। क्या आपका भी नाइटी बिजनेस है और आप भी अपने शहर के होलसेलर से माल खरीदते हो ये सोच के कि यहाँ पे भी सस्ता माल मिल रहा है, और आप सोचते हो कि वो माल मेरा लेके जाते ही बिक जाएगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे मैन्युफैक्चर के बारे में जिनके यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको पता चलेगा रियल नाइटी की क्वालिटी होती कैसी है और नाइटी बिकती कैसी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो आइए मिलते हैं हम अजमेरा फैशन में एक नाइटी काउंटर पे मैडम से। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम मुझे ये बताइए कि नाइटी किस बेसिस पे बिकती है? सस्ती होती है इसलिए बिकती है या फिर क्वालिटी होती है उसमें इसके लिए बिकती है? तो चलिए सबसे पहले ना एक चीज का हम खुलासा करते हैं कि आप जहां से भी अभी माल खरीद रहे हो ना, अभी वीडियो एंड होते होते आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। बाकी अगर मैं कहूँ ना तो भाई 100% जो भी नॉर्मल फेरी वाला है या फिर जो भी छोटा व्यापारी है, मैं शोरूम वालों को मेंशन नहीं कर रही हूँ। रीज़न है कि भाई शोरूम वाला वो जो बोलते हैं ना एक साइकोलॉजी, एक बोलते हैं ना मेथड के जरिए वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे उसके दुकान में कस्टमर है और छोटा व्यापारी जहां था वहीं है। उनको एक्चुअली में फर्क समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको किस तरह से कलेक्शन परचेज करना चाहिए, कौन सी वेरायटी लेनी चाहिए और खास करके मार्जिन किस प्रकार सेट करना चाहिए। देखिए अच्छी क्वालिटी की नाइटी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्ता हो भाई, सस्ता तो आपको कोई भी दे देगा, लेकिन क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि जब आप एक कस्टमर को एक लो क्वालिटी की और कम प्राइस में भले आप नाइटी बेचते हो ना, लेकिन आप वहाँ पे बेच नहीं रहे हो, आप अपना कस्टमर खो रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि भाई क्वालिटी मैटर करती है। यानी कि आप सस्ता बेच रहे हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप अपने कस्टमर को किसी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो, ताकि क्या आपके कस्टमर रिपीट आए उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, उसको लगे कि हाँ हमको प्रोडक्ट जो मिला है वो अच्छा मिला है, Right. जो हमारा कंफर्ट जोन का ध्यान रख के फिर कल हमको प्रोडक्ट दिया गया है। Right. तो आप ऐसा करना चाहते हो। तो मैडम ऐसा बताइए मुझे, आप तो कहते हो कि अजमेरा फैशन खुद ऑन मैन्युफैक्चरिंग करता है हर प्रोडक्ट का। हाँ। तो मैडम मुझे बताइए आपके पास नाइटी की रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? ओके, हमारे पास जो नाइटी की रेंज स्टार्ट होती है ना वो वैसे तो 72 रुपए से होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी वेरायटी 72 रुपए की है। हमारे पास 72 रुपए से शुरू करके 300, 350, 400, 500 तक की रेंज भी मौजूद है। अच्छा मुझे ये बताइए मैडम, जो आप कहते हैं 72 रुपए में नाइटी, क्या उसमें भी अच्छी क्वालिटी मिलती है या फिर खाली नाम के लिए जो है कि 72 रुपए में दे रहे, सस्ता दे रहे तो कुछ भी उठा के दे देते हैं? देखिए मैं बाकियों का तो नहीं कह सकती, आपको 72 रुपए में, इवन 60 रुपए, 50 रुपए में भी नाइटी मिल जाएगी मार्केट में। लेकिन अजमेरा फैशन जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करे ना 72 रुपए वाली नाइटी में भी, वो आपके बोलते हैं ना जो होलसेलर आप जहां से अभी खरीद रहे होगे ना, वो 100 रुपए की क्वालिटी जितनी होगी। तो इसीलिए दूसरों का तो नहीं कह सकते, बट हाँ यहाँ पे आपको 72 वाली नाइटी में अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। अच्छा मतलब देखिए दोस्तों, अगर आप अपने शहर के किसी होलसेलर से जो आपने आपको मैन्युफैक्चर बताता आप अगर उनसे माल खरीदते हैं सोच के कि हाँ सूरत में भी 72 रुपए में नाइटी मिल रही है, तो यहाँ पे भी अगर 72-70 में नाइटी मिलती है तो यहाँ से ले लेते, सूरत क्यों जाए?
लेकिन एक चीज़ समझिए, जब तक अगर अपने कस्टमर को आप अपनी अच्छी क्वालिटी नहीं दोगे तब तक आपकी मार्केट में रेपुटेशन नहीं बनेगी, और जब तक अगर आपकी रेपुटेशन नहीं बनेगी तो क्या होगा उससे कि कस्टमर नहीं आएगा। आपके ज़्यादा कस्टमर आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर कोई आपका एक कस्टमर होता है जो आपसे प्रोडक्ट खरीद के लेके जाता है और उसका प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का नहीं निकलता तो क्या बोलेगा किसी को, भाई इसके वहाँ से नाइटी मत ले, इसके पास तो खराब क्वालिटी नाइटी मिलती है। देखिए अभी आजकल ना ऑनलाइन का जमाना है, बहुत शॉर्टकट से समझाती हूँ। हम कभी भी कोई चीज ऑनलाइन खरीद रहे होते हैं ना, तो हमें नहीं पता ना उसकी क्वालिटी कैसी होती है, लेकिन हम क्या चेक करते हैं, रेटिंग चेक करते हैं उसमें कि भाई एग्जैक्टली कितनी रेटिंग उस उसमें रिव्यू देखते हैं, रिव्यू देखते हैं, राइट। जब आपके दुकान के बारे में जब कोई खराब रिव्यू दे रहा होगा, आपकी दुकान को कोई जानता ही नहीं होगा, रेपुटेशन खराब होगी, तो कस्टमर क्यों आएगा आपकी दुकान में। तो इसीलिए सर कि आप जो भी कलेक्शन परचेज कर रहे हो ना, भले आप 2 पैसा एक्स्ट्रा दीजिए, मतलब आप अगर 80 रुपए की नाइटी आप अपने होलसेलर से खरीद रहे हो, वहां पे आप 100 रुपए दीजिए और अच्छी क्वालिटी लेके जाइए। भाई पैसों के चक्कर में आप बोलते हैं ना, लो क्वालिटी मेंटेन मत कीजिए। हाँ, क्योंकि लो क्वालिटी मेंटेन करने से क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर सस्ते के चक्कर में आपने 2-3 हज़ार का स्टॉक कर लिया, 2-3 हज़ार नाइटी का पीस का स्टॉक कर लिया, और वो भविष्य में जाके मान लीजिए आपका डे स्टॉक बन गया, तो फिर आप क्या करोगे? है इसका जवाब नहीं ना। क्या करोगे? वो माल आपका गया पानी में। तो हमेशा कीजिए, एक सही डिसीजन लीजिए, राइट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लीजिए, एक सोच समझ के, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि बिजनेस में अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो क्या कभी भी आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको हमेशा के एक अच्छे ब्रांड से जुड़ के अपना बिजनेस करो। तो वही ब्रांड है आपके लिए अजमेरा फैशन। मैडम, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपके पास कैसी कैसी वेरायटी नाइटी में क्या क्या रेंज है, और हमारे थोड़ी वेराइटीज दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। डेफिनेटली। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं लाइक्रा फैब्रिक से। देखिए जो लाइक्रा फैब्रिक है ना, वो ज्यादातर यूपी बिहार वाले जो होते हैं ना, वो परचेज करते हैं, वहां पे उस जगहों पे इस टाइप के लाइक्रा फैब्रिक्स चलते हैं। तो हमारे पास लाइक्रा के अंदर आपको सिंपल लाइट कलर्स के अंदर अगर अच्छा मैडम, जैसे आपने कहा कि लाइक्रा ज्यादातर यूपी बिहार में चलती है, तो मैडम हर एक स्टेट वाइज अलग अलग फैब्रिक रहता है? हाँ डेफिनेटली। अगर आप देखोगे ना तो ज्यादातर साउथ में क्या चलता है, साउथ में ज्यादातर कॉटन चलता है, और वहीं आपने देखा होगा लाइक्रा फैब्रिक और प्लस कॉटन फैब्रिक दोनों जगहों पे चलता है। तो स्टेट वाइज भी इसका बोलते हैं ना एक महत्व है। रीजन भी मैं आपको समझाती हूँ। हाँ। देखिए क्योंकि बहुत सारे स्टेट में कैसा होता है ना, अभी जैसे चल रहा है फरवरी चल रही है, मार्च चल रहा है, तो कुछ स्टेट में ना अभी से बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। इवन हर सीजन में उनका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अलग अलग रहती है। कहीं पे ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे जैसा ज्यादा तापमान, जिस स्टेट में जैसा जैसा माहौल, जैसा क्लाइमेट रहता है, Right. उस हिसाब से वहाँ के लोग वैसे फैब्रिक में प्रीफर करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे सारा खेल जो होता है ना, वो फैब्रिक का ही रहता अच्छा है। मैडम, मुझे बताइए कि आपके पास हर एक स्टेट के लिए कलेक्शन मिलते हैं? डेफिनेटली मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जो भी स्टेट से हो, जहां से भी आओ, चाहे यूपी बिहार से हो, जम्मू कश्मीर से हो, या फिर तमिलनाडु तेलंगाना यहाँ से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो, उड़ीसा से हो, बंगाल से हो, जहां से भी आओगे ना, आपको हर एक स्टेट का कलेक्शन, हर एक जगह का टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कोई यूपी से आया, राजस्थान से आया, बंगाल से आया, कहीं से भी आए, तो मैडम अब क्या क्या सभी को हिंदी नहीं आती है, राइट। तो मैडम उसके लिए आपके पास कुछ सॉल्यूशन है क्या? हमारे पास है सॉल्यूशन, क्यों नहीं है, बिकॉज आप अजमेरा फैशन में आए हो सर। आप कहीं से भी आओ और कोई भी लैंग्वेज आपको अगर हिंदी नहीं आती, आप अपने लैंग्वेज में बात करना प्रेफर करते हो, क्योंकि कई बार कैसा होता है ना, कुछ प्रोडक्ट के नाम आपकी लोकल एरिया में अलग होते हैं, फैब्रिक के वहाँ पे Right. कुछ वो, जैसे कि अलग यहाँ बोले पे जाते अभी हैं। यहाँ पे कॉटन को कुछ और बोला जाता है, तो बंगाल में कॉटन को कुछ और बोला जा सकता है। राइट, सूती बोला जाता है। हाँ, उसी तरीके से। तो उसी तरीके से तो लोकल लैंग्वेज ज्यादा प्रेफर करता है। यहाँ पे आपको हर एक लैंग्वेज के सेल्स एग्जीक्यूटिव मिल जाएंगे बात करने के लिए, क्योंकि जो स्क्रीन पे नंबर मौजूद होता है ना हमारे, उस पर आप कॉल करते हैं तो ऑनलाइन डिपार्टमेंट वाले भी हमारे पास मौजूद है, जो आपके लैंग्वेज में आपसे बात करें। इवन सेल्स में भी मौजूद है, जो आपको हेल्प करेंगे। जब आप परचेसिंग के लिए आते हो, खरीदारी करते हो, तब भी आपको हेल्प करेंगे आपकी लैंग्वेज में। अच्छा मैडम, थोड़ी कॉटन नाइटी की वैरायटी दिखाई ना। डेफिनेटली कॉटन नाइटी के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए आपको जो मैंने कहा था ना कि सारा खेल जो होता है फैब्रिक का होता है, ना कि प्राइसिंग का होता है। जैसे क्वालिटी मैटर करती है, वैसे ही सेम इस टाइप के फैब्रिक्स भी मैटर करते हैं। तो कॉटन के अंदर भी प्रीमियम कॉटन की वेरायटी, जो देखा होगा आपने शोरूम वाला होता है ना, आप किसी शोरूम में घुसोगे ना, वहां से आप खाली हाथ आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको बेचते ही इस प्रकार से, वो कलेक्शन दिखाते ही रखते ही इस प्रकार से कि आप उनको ना बोल ही नहीं पाओगे। क्योंकि वो पहली चीज क्या करते हैं पता है, क्वालिटी मेंटेन करते हैं। वहीं वो आपको जब कलेक्शन दिखाते तो वो सजेस्ट करते हैं, उनके जो सेल्स पर्सन होते हैं ना, वो प्रॉपर्ली बताते हैं, नहीं मैडम ये नाइटी मत खरीदिए, आप ये लेके जाइए, ये आप पे सूट भी करेगी, इसका डिजाइन भी अच्छा है और अभी मार्केट में ट्रेंडिंग भी है। अच्छा मैडम, मुझे बताइए कि जैसे आपने कहा डिजाइन, तो मुझे बताइए कि नाइटी में डिजाइन ज्यादा मैटर करता है या फिर फैब्रिक ज्यादा मैटर करता है?
फर्स्ट प्रायोरिटी ना फैब्रिक की होती है और जो सेकंड प्रायोरिटी होती है वो डिजाइन की होती है। क्योंकि देखिए एक जो फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है, घर पे पूरा दिन काम करती है या फिर जो भी ऑफिस वर्क करती है, काम करने के बाद में जब वो घर लौटती है या फिर घर पे रात को सोने जाती है तो वो क्या पहनना प्रेफर करती है? जब बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, कि चैन की नींद आए कम से कम। राइट, तो वो क्या पहनना पसंद करती है? ऐसे चुभने वाले फैब्रिक या फिर ऐसे कंफर्टेबल फैब्रिक जो उससे बोलते हैं ना एक सुकून की नींद प्रोवाइड करे या फिर आराम दे। तो उस हिसाब से फैब्रिक मैटर करता है। और फिर डिजाइन की बात करें तो देखिए आजकल ना बहुत ज्यादा बोलते हैं ना सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो यहाँ पे लोग ना ऑनलाइन सर्च कर रहे थे कि भाई क्या डिजाइन चल रहा है, कौन सी नई प्रिंट आई है, प्रिंट आई है। और तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर जब भी बात आए फैब्रिक की क्वालिटी की या फिर नई डिजाइन ट्रेंडी प्रिंट की, तो अजमेरा फैशन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन वाला है, क्योंकि ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जो मार्केट में प्रिंट 3 महीने बाद आने वाली है वो प्रिंट यहाँ पे 3 महीने पहले ही आ जाती है। तो अगर आप अजमेरा फैशन से जुड़कर अगर परचेसिंग करते हो तो आपको आने वाले टाइम में जो ट्रेंडिंग डिजाइन रहने वाली है वो आपको टाइम से पहले ही मिल जाएगी। उससे क्या होगा, मार्केट में आप आउट ऑफ कॉम्पिटिशन हो जाते हो, तो उससे क्या होगा कि जो आपके कस्टमर है वो आपसे पहली बात तो बार्गेनिंग कराना बंद कर देंगे, क्योंकि जो आपके पास जो मटेरियल है, जो क्वालिटी आपके पास है, वो कहीं और नहीं मिल रही होगी। राइट, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक बार अजमेरा फैशन में आइए, विजिट कीजिए, यहाँ के कलेक्शन देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लीजिए। बाकी आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप परचेसिंग कर आए हो तो आपको करनी ही पड़ेगी, पर एक बार मार्केट एनालिसिस के लिए आप जरूर सूरत आए। तो मैडम आपका क्या कहना है हमारे व्यूअर्स को? तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना रहेगा हमारे व्यूअर्स को कि अगर आपको सही तरीके से बिजनेस करना है ना तो आप पहले अपना सोच सुधारिए। जी हाँ, सुधारना जो वर्ड मैंने यूज किया इसलिए है क्योंकि देखिए जो आप लोकल होलसेलर से माल खरीदते हो ना, कैसा कैसा माल बेचता है पता है आपको? जो चमक धमक हो, जो अच्छा ऐसे आंखों को दिख रहा हो, वैसा माल उठाते हो और प्राइस देख के दिखने में अच्छा है और सस्ता भी है, आप ये सोच के माल उठा लेते हो। लेकिन नाइट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को कंफर्ट में फील होना चाहिए, क्योंकि नाइट वेयर है। नाइट वेयर में लोग को किसी को दिखाने नहीं होता कि हम रात को क्या पहन के सो रहे हैं, बस लोगों को क्या है कि हाँ हमको पहन रहे हैं तो हमको अच्छा फील होना चाहिए, रिलैक्स फील होना चाहिए। ऐसा जैसा बॉडी को चुभने, क्योंकि ज्यादा बॉडी को चुभने वाला प्रोडक्ट हो वैसा हमको फैब्रिक नहीं चाहिए रहता है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक ऐसा अपने प्रोडक्ट में कलेक्शन में आप है ना जो हमेशा आपके लोगों को, आपके कस्टमर को कंफर्ट जोन में रखे, वैसे क्वालिटी आप रखिए हमेशा। तो सर बस इतना ही। आप अच्छा मैडम मुझे ये बताइए कि मैडम अगर कोई नाइट वेयर का बिजनेस अगर घर से करना चाहे, कोई लेडीज है, कोई महिला है जो घर से करना चाहती है, तो क्या कर सकती है क्या? डेफिनेटली कर सकती है। तो मैडम मुझे बताइए ये इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा उनके लिए? इन्वेस्टमेंट की बात करो ना तो सर देखिए इन्वेस्टमेंट अगर आप एक दुकान खोल रहे हो ना तो जितना पैसा लगा तो उतना कम है, डिपेंड करता है आपकी दुकान के साइज क्या है, एरिया स्क्वायर फुट एरिया कितना है और आप कितना माल रख रहे हो। और अगर वहीं अगर घर की बात करो ना तो मैं आपको इतना प्रेफर करूंगी कि देखिए कम इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करना है ना तो 30-40 हजार से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसमें वैरायटी भी थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन अगर आपको सच में बिजनेस के अंदर घुसना है और खास करके बिजनेस करना है, ऐसा नहीं कि भाई चलो एक बार ट्राई करते हैं बिजनेस, ऐसा नहीं कि भाई ट्राई करने वाली चीज है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आप पूरा अपना 100% दीजिए उस चीज को। हाँ, क्योंकि आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो उस पर आप एक्टिव रहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि जब मर्जी जाए दुकान खोल दी, जब जाए मर्जी जाए बंद कर दी, ऐसा नहीं है। आप टाइम टू टाइम हर चीज का आप टाइम टेबल रखिए बना के कि भाई हाँ इस समय मेरे को दुकान खोलनी है, इस समय दुकान बंद करनी है, ताकि उससे क्या होता है आपके जो कस्टमर होते हैं वो टाइम टू टाइम आते हैं कि भाई हाँ भाई इस टाइम पे इसकी दुकान खुल जाएगी, हम इस टाइम पे परचेसिंग करने के लिए जा सकते हैं। राइट, तो एक होता है ना अवेलेबिलिटी, ठीक है, कस्टमर जब आपके पास आ रहा है और कस्टमर का फ्री टाइम पता है कब होता है? खास करके अगर आपकी टारगेटेड ऑडियंस या टारगेटेड घर से अगर बिजनेस कर रहे हो, कस्टमर होता है ना, वो क्या होता है इस नाइट वेयर के प्रोडक्ट के अंदर लेडीज होती है आपकी टारगेट कस्टमर। तो लेडीज खरीदने कब आएगी? जब आप घर पे बिजनेस कर रहे होगे, दोपहर के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे, ये क्योंकि उनके पास भी फ्री टाइम उस टाइम पे ही होता है ना। तो आपकी जो टारगेट कस्टमर्स है ना उनकी अवेलेबिलिटी पे आप दुकान ओपन करके रखिएगा, क्योंकि अगर उस टाइम पे आपने क्लोज कर दिया ना तो आपको दुकान सच में हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टमेंट की बात करना 30-40 हजार आप स्टार्टिंग के लिए अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। 30-40 हजार में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितनी नाइटी के पीसेस आ जाएंगे? देखिए 30-40 हजार की अगर मैं बात करूँ ना तो ये सेट वाइज और कपड़ा और क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप 200 रुपए वाला आर्टिकल लेके जा रहे हो, ठीक है, उसके अंदर 4 से 5 पीस का सेट है, तो आप सेट आ जाएंगे, मतलब 150-200 पीसेस आपको मिल जाएंगे। और 150-200 पीसेस में क्या आपको लगता है कि भाई बिजनेस करना सही है? बिल्कुल सही है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर आप 150-200 पीसेस चालू करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि पूरे 150-200 पीस बिक जाए उसके बाद मैं वापस नया परचेसिंग करूंगी, नई माल वापस तब रिफिलिंग करूंगी, तो वो एकदम गलत चीज है। आप ये जब आप 150-200 पीस लेके जा रहे हैं, जब आपका मान लीजिए आधा माल बिक जाए तो आप तुरंत वापस रिफिलिंग कीजिए। राइट, मैं भी वही कहना चाह रही हूँ कि देखिए 150-200 पीस लेके जाना कोई बोलते हैं ना नॉर्मल चीज नहीं है। आप लेके जा सकते हो और उससे सेल कर सकते हो, लेकिन खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। आप रिफिल करना, एक बोलते हैं ना एक्टिव
रहना पड़ेगा आपको बिजनेस के अंदर कि जैसे ही खत्म होने जा रहा हो या फिर आधा बिक गया हो, आप तुरंत रीस्टॉक के लिए वापस आइए। अगर आप नहीं आ पा रहे हो ना, हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, आप घर बैठे परचेसिंग कर सकते हो। वीडियो कॉल के जरिए आप तक आपका माल कहीं पे भी, इवन पूरे पैन इंडिया डिलीवरी हो जाती है, आउट ऑफ इंडिया भी वर्ल्ड वाइड शिपिंग हो जाती है, बाय एयर या फिर बोल सकते हैं कि बाय शिप मिल जाएगा आपको माल आपके। अच्छा मैडम, जब भी डिलीवरी की बात आती है लोगों के मन में सवाल आता है कि हमारा माल जो हम परचेस करेंगे क्या वही पहुंचेगा, या फिर जो माल मंगवा रहे क्या रास्ते में कहीं डैमेज नहीं हो जाएगा, कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा, ये सब सवाल आते हैं। तो क्या किया जाएगा, क्या कहना है आपका मैडम? तो देखिए, ये सवाल ना हर एक व्यापारी के मन में होता है क्योंकि भाई पैसा लगाया है और अपना पैसा किसको प्यारा नहीं होता। और पैसा छोड़िए, टाइम से अगर डिलीवरी नहीं मिलती है ना तो वहां पे भी बिजनेस का लॉस है। तो भाई ये चीज भी जरूर से ध्यान रखिएगा कि भाई टाइम टू टाइम चीजों को आप अपडेट करते रहिए। तो देखिए, हमारे यहाँ पे जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो और आपका माल ट्रांसपोर्ट में जाता है ना, तो सबसे पहली चीज आपके जो पार्सल की होती है ना, जो भी पीसेस होते हैं, जैसे कि ये जो डिजाइन आप देख रहे हो अभी फिलहाल, इसको स्कैन किया जाता है। इसमें जितने भी आपके सेट होंगे, सपोज इसमें आपको 4 पीस का टोटल 10 बंडल मिलने वाला है, तो ये प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा कि भाई क्या QR कोड का सिस्टम है, राइट, QR कोड का बारकोड को स्कैन किया जाता है, वो चेक किया जाता है। उसके बाद उसको पैकेजिंग में हम जब डालते हैं, मतलब यानी बॉक्स जब हम पार्सल पैक करते हैं, उस टाइम पे हम ऐसे पेपर्स यानी ऐसे प्लास्टिक का यूज करते हैं जो कि वाटरप्रूफ हो और इको फ्रेंडली हो, तो जिससे क्या भाई हमारे इकोसिस्टम को भी नुकसान नहीं पहुंचाए, प्लस वाटरप्रूफिंग भी रह रही है। तो क्या माल डैमेज या फिर बोलते हैं ना खराब नहीं होगा, गीला नहीं होगा या फिर कुछ नुकसान नहीं होगा। इन केसेस जो जलने का डर होता है ना, कि चोरी हो जाने का डर होता है, तो जलने के डर के या फिर चोरी हो जाने के डर से मैं इतना ही कहूंगी कि पार्सल का इंश्योरेंस भी होता है, जिससे आपका पैसा और माल दोनों सेफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपका पार्सल जाता है ट्रांसपोर्ट के अंदर, तब एक बिल्टी नंबर जनरेट होता है जो आपको शेयर किया जाता है। और जब आपको क्लेम करना हो ना ट्रांसपोर्ट के अंदर से आपका पार्सल, तब वो बिल्टी नंबर के जरिए कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ट्रांसपोर्ट वाला भी माल आपका नहीं देगा। तो खोने का डर भी या फिर मिसप्लेस होने का, क्योंकि कभी कभार कैसा होता है भाई मेरा बैग उसे मिल गया, उसका बैग मुझे मिल गया, ये डर भी नहीं होगा। हाँ, तो दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला अजमेरा फैशन, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो, अगर आप माल मंगवाते हो तो भी आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू विथ इंश्योरेंस माल मिल रहा है। तो क्या होगा, उससे आपका प्रोडक्ट जो आपके तक सेफली पहुंचेगा। और इससे देखिए, अगर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कब से कि आप एक रियल मैन्युफैक्चर से जुड़ के बिजनेस कीजिए, क्योंकि अगर अब तक आप रियल मैन्युफैक्चर से जुड़ोगे नहीं, तब तक आपको सही क्वालिटी नहीं मिलेगी पहली चीज़, और आपको सही रेट भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको अगर सही रेट भी सेम, यहाँ का रेट वहाँ का रेट सेम मिल जाएगा। आपके किसी शहर के होलसेलर या डीलर से खरीदो, आपको यहाँ के रेट और वहाँ के रेट हो सकता है सेम मिल जाए, लेकिन क्या होगा कि आपको जो क्वालिटी यहाँ पे मिल सकती है वो शायद वहाँ पे नहीं मिल पाए। तो आप एक बार सूरत आइए अपना बिजनेस के लिए परचेसिंग। अगर आप सूरत नहीं आ सकते तो आपको करना क्या है, सिंपली अगर स्क्रीन पे जो नंबर चला उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए और एक बार जुड़िए अजमेरा फैशन के साथ। इनकी क्वालिटी देखिए, इनसे रेट समझिए, और आपको इनकी डिजाइन देखिए। आपको अगर लगता है कि हाँ इनसे खरीदने लायक है, इनके एक अच्छे ब्रांड है, एक ब्रांड वैल्यू है, जिनके प्रोडक्ट की जो अच्छी क्वालिटी के, तो आप जरूर खरीदिए एक बार। और मैं आपको कहूँगा, अगर आप घर से बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो एक बार इनसे आप कॉल कीजिए, आप पूरी गाइडेंस ले सकते हो। हमारी टीम आपको पूरी गाइडेंस देगी। तो हम मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गई, मैं भी समझ रहा हूँ, और कुछ नए वीडियोस में कुछ नई टिप्स के साथ, कुछ नए कलेक्शन के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।